Hello, my dear student. Welcome to Aryan Mathematics classes. मैं शिव प्रसाद आप लोग को अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो भी स्टूडेंट 11th, 12th या अदर बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं या फिर एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें ताकि उसको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे कि 11th का वीडियो है, 12th का है या फिर कंपटीशन का है। आज हम आप लोगों को बच्चों जो बताने जा रहे हैं वो है क्लास 11th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिलेबस का कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल। आज फर्स्ट क्लास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिलेबस का। बाकी हम कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ट्रिक डाल दिए हैं, आप लोग देख सकते हो उसको। चलो देखो, इधर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट पार्ट 1 यानी पहला भाग है। आज डिफिनीशन के साथ हम शुरुआत करते हैं बच्चों। आप लोग धीरे धीरे करके समझते जाओगे और नोट्स फॉलो करते जाओगे। 11th का जो बच्चे हैं वो द स्टडी ऑफ फिगर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ज्योमेट्री। क्या लिखा है? द स्टडी ऑफ फिगर। कोई चित्र का अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्री। जैसे ये देख पा रहे होंगे एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, एगो फिगर है, एक चित्र है। इसको इसका अध्ययन कर रहे हैं फिगर को देख करके, तो उसको बोल रहे हैं हम लोग ज्योमेट्री। इफ वी स्टडी अबाउट दिस फिगर with the help of algebra then it is called coordinate geometry। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर यदि हम लोग उस फिगर के बारे में अध्ययन करते हैं अलजेब्रा के सहायता से, तो हम लोग उसको कहेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। जैसे फिगर तो वही है, यहाँ देख रहे हो। इस फिगर के बारे में हम लोग जान रहे हैं। क्या चीज जान रहे हैं कि एक्स एक्स डैश का क्या नाम है? एक्स एक्सिस है। वाई वाई डैश का क्या नाम है? वाई एक्सिस है। और ये ओरिजिन, वो को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब केंद्र। यहाँ एक्स का भी वैल्यू 0 और वाई का भी वैल्यू 0। तो इसके इस फिगर के बारे में सारा चीज हम लोग जान में गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी सीधे शब्द में आप लोग समझ सकते हो कि फिगर को अगर यदि देखा जाए तो ज्योमेट्रिक बोलेंगे, और उस फिगर के बारे में अगर यदि हम लोग जान जाएंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलेंगे। क्लियर? अब कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल और लेते हैं। ऐसे समझो बच्चों अपने भाषा में कि आप लोग हमको देख रहे हो, वो कहलाएगा ज्योमेट्री। अगर यदि हमरे बारे में जान जाओगे पूरे कंडीशन, वो कहलाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर? तो चलो इसको आप लोग अब नोट करो, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, आर्टिकल नंबर सेकेंड में क्या लिखा है बच्चों? समझोगे? इधर ध्यान दो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ये पॉइंट। कार्टेशियन इसी के नाम पर पड़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये क्या चीज होता है? फिगर को देखोगे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। पी पॉइंट है, सो प्लेन पर कहीं भी ले सकते हो, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं। अब पी पॉइंट क्या है? वो दूरी मेजर कर रहा है एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। वही चीज यहाँ लिखे हैं, सबका डिटेल। लेट का मतलब माना। एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश बी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स विच इंटरसेक्ट एट ये पॉइंट वो। कि एक्स और एक्स डैश, वाई वाई डैश दो म्यूचुअली परस्पर
म्यूचुअली का मतलब परस्पर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर लंबवत है। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, जिसको हम लोग बोलते हैं लंबवत है। विच इंटरसेक्ट एट ये पॉइंट, वो जो किस पॉइंट पर मिल रहा है वो पॉइंट पर, देखो यहाँ वो पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर से और इधर से भी। तो लेट वो ओरिजिन, वो को क्या बोलते हैं ओरिजिन। एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश को एक्स एक्सिस, वाई वाई डैश को वाई एक्सिस। और ये जो पी पॉइंट लिए हैं उसके बारे में, लेट पी एक्स वाई बी द एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, बोले पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है प्लेन पर ये। तो यहाँ दो चीज देखोगे गौर से, जो एक्स एक्सिस से दूरी पी तक गया है सो, और एक देखोगे वाई एक्सिस से जो दूरी पी तक गया है सो, उसी के बारे में यहाँ लिखे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोल सकते हैं, एब्सिसा भी बोल सकते हैं। और एक्स कोऑर्डिनेट का दूरी क्या क्या है, वो एम है और एन पी है, या पी एन बोल सकते हो। तो जो एक्स एक्सिस और फिर इधर से देखोगे वो एन किसका दूरी है, वाई का दिख रहा है, और पी एम या एम पी ये वाई एक्सिस का है। तो यहाँ उल्टा चल रहा है सारा चीज, देखोगे जो एक्स एक्सिस से दूरी मापा गया है उसको वाई कोऑर्डिनेट बोले हैं, और जो वाई एक्सिस से दूरी मापा गया है उसको एक्स कोऑर्डिनेट बोले हैं। फिगर पर ध्यान दोगे, ये रहा तेरा वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से दूरी माप रहे हैं पी तक, तो ये डिस्टेंस किसका बना रहा है, एक्स का, वही चीज लिखे हैं एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा ओ एम एन पी। तो दूरी माप रहे हैं वाई से और बोल रहे हैं वो क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। इसी प्रकार से एक्स एक्सिस से दूरी माप रहे हैं, क्या चीज बोल रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट। देखो एम से लेकर के पी तक, तो दूरी किससे माप रहे हैं, एक्स एक्सिस से लेकर के, तो वाई कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं इसको, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट को और क्या चीज बोलते हैं, ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं हम लोग, जिसका वैल्यू ओ एन और पी एम है। तो यहाँ क्या चीज ध्यान देने वाली बात है, एक्स एक्सिस से जो दूरी मापते हैं उसको वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस से दूरी मापते हैं उसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। हेंस, हेंस का मतलब अतः, द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ये पॉइंट। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब जोड़ा, जब एक्स और वाई दोनों मिल जाता है एक साथ तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ये पॉइंट, पी भी बोल सकते हैं। कब, जब दो पेयर मिल जाएगा, दोनों पॉइंट एक जगह मिल जाएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया होगा, तो चलो इसको नोट कर लो बच्चों, आप लोग आगे देखते हैं। देखो तीसरा नंबर आर्टिकल क्या बोल रहा है बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला, जिसको आप लोग बोलते हो दूरी सूत्र। समझोगे, डिस्टेंस फार्मूला को प्रूव करते हैं आज हम, उसका प्रूफ देखोगे बेहतर समझ में आएगा आप लोगों को। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। वो बिंदु कौन कौन है, एक है x1 y1 और एक है x2 y2। फिगर पर देखो एक लाइन खींचे हुए हैं जिसका नाम P माने हैं, और एक लाइन Q। P का हम लोग दे दिए x1 y1 और Q का वैल्यू x2 y2। अब देखो यहाँ P और Q को जो माने उसको लिख दो यहाँ, लेट, लेट का मतलब माना। कोऑर्डिनेट P इक्वल टू, ये जो तीन को इक्वल टू का साइन दिख रहा है वो कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं इसको, कोऑर्डिनेट P इक्वल टू क्या चीज, x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट Q इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, तीन साइन उसको कोऑर्डिनेट y2 हो गया। अब जिसका जिसका वैल्यू है जान रहे हैं उसको लिख जाओ यहाँ, सिंस। देखो वो एल का वैल्यू क्या लिख सकते हो, x1, और वो से लेकर के m तक का वैल्यू क्या, x2। पीएल का वैल्यू क्या लिख सकते हो, y1, यानी यहाँ से यहीं तक है, ये है वही वैल्यू y1।
और क्यू एम का वैल्यू क्या लिख सकते हो, y2। क्लियर। जो जो फिगर में वो चीज यहाँ लिख देते हैं। सिंस ओ एल का वैल्यू x1 कॉमा, और फिर पी एल का वैल्यू y1। जो पी एल है वही तेरा पी एम है। देखो यहाँ, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ कुछ नाम दे दो, डबल पी हो गया है, आर दे दो यहाँ। जो पी एल का वैल्यू है वही तेरा आर एम का वैल्यू होगा। थोड़ा मेरा हाथ में दर्द है बच्चों, जिसके कारण गोल नहीं लिख पा रहा हूँ। धीरे धीरे ये सुधर जाएगा तो अच्छा और दिखेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वो एम x2, और फिर देखो फिगर में क्यू एम y2। हम लोग को दो वैल्यू खाली है, एगो एल एम का वैल्यू खाली है, एगो क्यू आर का वैल्यू खाली है। तो एल एम का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। एल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिगर से देखो, क्यू एम माइनस ओ एल। तो क्यू एम का दूरी कितना है, नहीं क्यू एम नहीं, ओ एम माइनस ओ एल। तो ओ एम का दूरी x2 माइनस x1 इक्वल टू दे सकते हो। देखो जितना एल एम का वैल्यू है उतना ही तेरा पी आर का वैल्यू होगा, है सेम चीज। फिगर में देखो, एल एम का जो डिस्टेंस है वही तेरा पी आर का डिस्टेंस है। क्लियर। अब एक और, क्यू आर, यहाँ देखो क्यू एम माइनस क्या, आर एम, यानी y2 माइनस y1। क्लियर। अब हम लोग यहाँ ले लेते हैं, ऐसे करके समझोगे। देखो यहाँ तक ले पाता है कि नहीं। इन राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए क्या, पी आर क्यू, समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में एक आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का एक्स वाई इक्वल टू बेस का एक्स वाई इक्वल टू प्लस परपेंडिकुलर का एक्स वाई। तो हाइपोटेनियस क्या है, पी क्यू का होल एक्स वाई इक्वल टू पी आर का होल एक्स वाई प्लस, ये पाइथागोरस थ्योरम से, प्लस क्यू आर का होल एक्स वाई। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पी क्यू का होल एक्स वाई इक्वल टू पी आर का वैल्यू, क्या लिख सकते हो, x2 माइनस x1 का होल एक्स वाई प्लस क्यू आर का वैल्यू y2 माइनस y1 का होल एक्स वाई। इधर से एक्स वाई हट जाएगा, उधर रूट हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल एक्स वाई प्लस y2 माइनस y1 का होल एक्स वाई। चलो यही डिस्टेंस फार्मूला है, आज रखोगे, इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं हम। यही डिस्टेंस फार्मूला आज करके 10th में भी रखा होगा, जानता होगा, और ये इसका प्रूफ रहा। इसको जल्दी से नोट कर लो आप लोग। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, एग्जाम्पल देख लो डिस्टेंस फार्मूला पर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 4,3 एंड 1,2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। एक पॉइंट, एक लाइन खींच लो, एक पॉइंट पी ले लो जिसका वैल्यू 4,3, एक पॉइंट क्यू जिसका 1,2। एकदम धीरे धीरे समझोगे, और समझ में नहीं आएगा तो उसको हमको कमेंट करके बताओगे। सिंस x1, ये रहा x1 y1,
x1 का वैल्यू 4 और y1 का वैल्यू 3, x2 का वैल्यू x2 y2 1 और y2 का वैल्यू 2। चलो अभी डिस्टेंस फार्मूला अभी बताए हैं। डिस्टेंस फार्मूला PQ इक्वल टू क्या चाहिए, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल x। और x2 का वैल्यू कितना है देखोगे, 1 है तो 1 लिख दो, माइनस x1 का वैल्यू कितना है, 4 है तो 4 लिख दो, होल एक्स बार है तो होल एक्स बार प्लस y2 का वैल्यू 2 माइनस y1 का वैल्यू 3 और इसका होल एक्स बार। सॉल्व करो, 1 में 4 चल जाएगा -3 होल एक्स बार का होल एक्स बार प्लस 2 में 3 चल जाएगा तो -1 का होल एक्स बार। -3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो +9 हो जाएगा +1 क्या हो गया, रूट अंडर 10 जोड़ दिए 9 + 1 10 यूनिट्स। यही आंसर हो गया। समझ में आ गया। चलो आराम से समझ लो, देखो इसको लिखो। और इसी का अगर यदि थोड़ा सा और हम बता दें, एक डिस्टेंस फार्मूला को भी शॉर्ट करना, जिसे भी देखो 1 2 3 4 5 6 स्टेप हुआ ना, तो इतना जरूरत नहीं है। अब इसी को हम शॉर्टकट कैसे बताते हैं, शॉर्टकट देखोगे बच्चों, ये भी इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी है। जैसे एक लाइन लिए थे अभी, यहाँ शॉर्टकट मेथड है ये, PQ सबका शॉर्टकट बताएंगे, सबका ट्रिक बताएंगे। 4,3 आप लोग मेरे से जुड़े रहो, पूरे सिलेबस कर दिया जाएगा। 4, या तो P पॉइंट इसके साथ ले आओ या फिर Q पॉइंट को इसके साथ ले जाओ। क्लियर बच्चों। अब दोनों में से किसी को, लेकिन ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा कि P पॉइंट इसके साथ ले जाएंगे तो जस्ट उल्टा साइन लेंगे, जो प्लस में पॉइंट रहेगा तो माइनस देंगे और माइनस रहेगा तो प्लस। ये पॉइंट को यहाँ नीचे सरका दो, ये 4 प्लस में है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ध्यान देना। 3 प्लस में है तो यहाँ हो जाएगा -3। चलो यही जोड़ घटा दो इसको, 1 में -4 चल जाएगा, कितना -3 कॉमा ये कितना -1 हो गया। अब आ गया PQ का दूरी डायरेक्ट। ध्यान दो, जितना आया जोड़ घटा करके उसी का एक्स वाई कर दो डायरेक्ट, आंसर हो गया। -3 का एक्स वाई 9 प्लस 1 -1 का एक्स वाई 1 हो गया कितना, रूट अंडर 10 यूनिट्स। क्लियर। तो ये शॉर्टकट मेथड है जिसको ट्रिक बोलते हैं हम। और ये पहला ट्रिक रहा तुम लोग का, ट्रिक नंबर फर्स्ट। क्लियर। वैसे भी निकाल सकते हैं हम लोग डिस्टेंस। चलो इसको जल्दी से नोट करो। और एक एग्जांपल और लेते हैं। ऐसा ही बताएंगे एग्जांपल और। देखो ये इधर ध्यान दो बच्चों। चलो देखो इधर एक एग्जांपल और। जैसे दूसरा एग्जांपल क्या लेते हैं, एक लाइन है P और ये लाइन है Q। इसका वैल्यू मान लो 3,7 और ये है 6,10। चलो अभी वाला काम करो, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -7। जोड़ घटा दो इसको, क्या आ गया, सो ये आ गया 3 और ये भी बचा 3, हो गया। PQ का डिस्टेंस आ गया। क्या चीज आ गया बच्चों, इसका एक्सपायर कर दो 9 प्लस इसका भी एक्सपायर कर दो 9, कितना, रूट अंडर 18 यूनिट्स। क्लियर। ये निकल गया। ना तो x1 लिखना है, ना y1, ना x2, ना y2, कुछ नहीं, डायरेक्ट। एक और एग्जांपल, एक लाइन है, एक माइनस वाला देते हैं, ये P मान लो ये -2 है और ये 5 है। और यहाँ Q पॉइंट लेते हैं, ये मान लो
5 है और ये -3 है। चलो ये पॉइंट को वहाँ माइनस में है, किस में कर देंगे, यहाँ +2 लिख सकते हो या तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ये प्लस में है तो यहाँ माइनस। चलो 5 और 2 7, -5 और -3 -8। चलो डिस्टेंस आ गया इसका भी, इतना दोनों का स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 यानी 49 और -8 को यानी प्लस हो जाएगा, 2 बार गुना करेंगे तो 64। जोड़ दो दोनों का, जो आया सो आया, यही आंसर हो जाएगा। कितना 4 और 9 13, 13 का 3 कैरी 1, 6 और 4 10 और 1 11, इतना यूनिट्स। चलो सीख गया ट्रिक। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 में। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऐसा ही ट्रिक आप लोग को मिलेगा, कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल विथ ट्रिक। क्लियर बच्चों, धन्यवाद।